कोई बताएगा कि सच क्या है? भाई नदीम, क्या कोई इस लड़की के सवालों का जवाब देना पसंद करेगा? बार बार एक ही सवाल किए जा रही है वो कब से। राइमा, तुम्हारी अम्मी वो शैतान है जिन्होंने नदीम को जहर दे देकर उसे व्हील चेयर पर बैठने पर मजबूर कर दिया, समझी तुम? तुम्हारी अम्मी ने। क्या बकवास कर रही हो तुम? जबान संभाल के बात करो, अपनी औकात में रहो। तो मैं बेवकूफ हूँ। सालों से वो नदीम को जहर देती आई है, जानती हो? यहाँ तक कि वो उठ के खड़ा नहीं हो सकता था। उन्होंने नदीम की पूरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। ये सब कुछ किया है तुम्हारी अम्मी ने। भरोसा नहीं मुझ पर? रुको, खुद देखो अपनी आंखों से ये कागजात। शायद इन्हें देखकर तुम्हारी आंखें खुल जाएं। खुद फैसला करो कि मैंने सच कहा या झूठ। तुम्हारे बाबा कड़ी निगाह रखने वाले आदमी है राइमा। अगर तुम्हारे बाबा ने उस शैतानी औरत को इस घर से बाहर निकाला है तो उसके पीछे वजह है राइमा। किरण, किरण ये क्या कर रही हो तुम? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ आपा, बस इस लड़की की आंखें खोल रही हूँ ताकि अपनी माँ का असल चेहरा देख सके ये। शहनाज, आगा साहब। चलो निकलो, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। आगा इससे पहले धक्के देकर निकालूं तुम्हें। खुद दफा हो जाओ यहाँ से, जल्दी निकलो। ऐसा क्या जुर्म हो गया इनसे जो आप इस तरह का सलूक कर रहे हैं इनके साथ? कुछ तो रहम करें। सहर साहिबा, मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत बुरा होगा। आप ऐसा कह रहे हैं? पता भी है आपको कि क्या कर रहे हैं आप? ऐसे क्या देख रहे हैं आप मेरी तरफ? जवाब दे मेरी बात का। ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। निकालो इसे यहाँ से, जल्दी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दे इन्हें, छोड़ो, छोड़ो। आगा, आगा मेरी बात सुन ले। हाँ, मैंने किया है ये सब, लेकिन मैंने ये सब कुछ अपने बेटे के लिए किया। इसलिए किया ताकि मेरा बेटा अपने ज़मीर के अंधेरों में अकेला गुम ना हो जाए, रुक जाए। आका, आप ये बात जानते हैं कि जान ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसा दोबारा करे, इसलिए ये किया। आपने तो हमेशा अपने बच्चों से ज्यादा नदीम को फौकियत दी है, उसी को तरजीह देते आए हैं आज तक। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं आका, मुझे अपने बच्चों की फिक्र है, इसलिए किया ये मैंने। फेंक दो बाहर। अब दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे घर और मेरे बच्चों के करीब भी मत आना। और अगर दोबारा इस जगह दिखाई भी दी तो बहुत बुरा हश्र करूंगा तुम्हारा। ये बात दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह। मैंने तुम्हें घर दिया, अपना बीवी का दर्जा दिया। मेरा जो कुछ भी था वो सब कुछ तुम्हारा ही तो था, मगर तुम उस काबिल कहां। तुम्हारी घटिया हरकतों ने देख लो तुम्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया है। शहनाज, शर्म आती है मुझे, अपने बच्चों की मां कहते हुए शर्म आती है। भरोसा तोड़ दिया मेरा। जो कुछ देखना था देख चुका मैं, अब तुम दफा हो जाओ यहां से। ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद है तुम पर। बंद करो।
मैंने हर चीज अपने बेटे के लिए की है। हद है, घर से बाहर निकाल दिया उन्हें, जरा भी दर्द नहीं आया। खामोश रहो, आगा साहब बहुत गुस्से में। अंदर चलो, हमें दखल नहीं देना चाहिए। जवाब दो नदीम, मुझे हर बात का जवाब चाहिए। बोलो नदीम, बोलो कि तुम्हारी मॉम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। राहिमा, बोलो। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने सच बोल दे। किसी के पास मेरी बात का जवाब नहीं। कोई भी मुझे कुछ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि सब के सब मेरे पापा से डरते हैं और ये खौफ आप लोगों को सच बोलने से रोकता है। सब के सब झूठे हो, किसी के अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं। भाई, मॉम ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मॉम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती भाई, नहीं कर सकती। मैंने सब कुछ अपने खानदान के लिए किया, अपने बेटे के लिए किया। इसलिए किया कि कहीं नदीम हमें एक दिन अलग ना कर दे। मैं मॉम को जानती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ भाई, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है भाई। वो ऐसा नहीं कर सकती। तुमने ये सारा खेल रचा है मेरी मॉम के खिलाफ और मेरे पापा का दिमाग भी तुमने ही खराब किया है। और इस वक्त ऐसे खामोश खड़े हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। इसके पीछे तुम ही हो। राइमा, ये बताओ ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा? बताओ मुझे, बोलो क्या मिला तुम्हें ये सब करके? एक चीज मांगी थी बस मैंने तुमसे कि इस फैमिली को बिखरने मत देना, राइमा, टूटने मत देना, सबको साथ रखना, बस ये मांगा था मैंने। और तुमने क्या किया नदीम? ना सिर्फ तुमने इस फैमिली को तोड़ा बल्कि तुमने मुझसे मेरी माँ छीन ली। हाँ, कुछ तो बोलो। बस कर दो राइमा, बहुत हो गया। जाओ यहाँ से। जिस तरह तुमने मेरी मॉम को निकाला है उसी तरह उनको वापस लेकर आओ। मेरी मॉम ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी उन्हें ये सजा मिलती। तुम जाओ और उन्हें लेकर आओ, जाओ। राइमा, उस औरत के बारे में जो सुनना था सुन चुकी, जो देखना था देख चुकी। अब उस औरत का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा, समझ गई? कान खोलकर सुन लो, वो अब कभी नहीं आएगी। आप समझते क्यों नहीं? वो औरत मेरी माँ है। जिस औरत को आपने हम सब के सामने निकाल के बाहर फेंका है ना, वो मेरी माँ है। सुना, मेरी माँ है। हाँ बिल्कुल जानता हूँ मैं, मगर वो तुम्हारी माँ जिंदगी भर इस घर में कदम नहीं रख सकती, समझ गई? अब सब कुछ खत्म हो चुका है, जाओ अपने कमरे में। तो यकीन कर लिया आपने? मेरी माँ को कसूरवार समझ लिया। आप तो बेवकूफ बन गए, लेकिन मैं बेवकूफ बनने वाली नहीं। मैं जाऊंगी और जाकर अपनी मॉम को ढूंढूंगी, उनकी बात सुनूंगी, फिर आके आपको बताऊंगी कि क्या सच है और क्या झूठ। राइमा, तुम मेरी इजाजत के बगैर इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो क्या कर लेंगे आप? मुझ पे भी कोई झूठा इल्जाम लगा के मुझे भी इस घर से बाहर कर देंगे? हद में रहो अपनी राइमा। अभी तक हद ही में हूँ, लेकिन शायद पहली दफा मैं आपकी बात नहीं सुन सकूं पापा।
राइमा साहिबा, रायमा, रायमा कहाँ जा रही हो? मॉम को ढूंढने जा रही हूँ मैं। ठीक है, मैं गाड़ी लाता हूँ, साथ में चलते हैं। ठीक है? बताओ, किसी को पूछना है कुछ मुझसे? ठीक है। गाड़ी लाओ मेरी। जान, जान, जान रुको, पहले बात करो मुझसे। जान, कहाँ जा रहे हो तुम? दूर रहो तुम इससे। जान, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ। तुम्हें भी अपनी मां के पीछे जाना चाहिए। मेरे बच्चों की मां इतने बरसों से मेरा साथ निभाने वाली, मेरी बीवी जिसे मैंने सब कुछ दिया और उसी ने मेरी पीठ पर छुरा घोंप दिया। और मेरा बेटा, उसने भी मुझे धोखा दिया। यकीन नहीं आता कि मेरे अपने मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। वाह वाह, ये कैसा खानदान है तुम्हारा, जिसने तुम्हें अंदर से बिल्कुल खोखला करके रख दिया है। क्या आप गाड़ी थोड़ी तेज नहीं चला सकते? फोन उठाओ जान, फोन उठाओ। चलो फोन उठा, पी लो अब। उठाओ जान। जी बिल्कुल ठीक है आंटी।
अच्छा आंटी, अगर मॉम आपको कॉल करे ना तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज या कॉल करके बता दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई मसले की बात नहीं। मॉम से रब्ता नहीं हो पा रहा था इसलिए मैंने आपको कॉल कर ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिसको कॉल करो सवालात शुरू कर देता है। मॉम अब कहाँ चली गई है? मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे हर हाल में मॉम को ढूंढना है, मुझे उनसे बात करनी है और पता लगाना है कि आखिर ये सारा मामला क्या है। जिहान, परेशान मत हो रहा है माँ। तुम्हारी माँ एक समझदार और बहादुर खातून है, तुम परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं होगा। न जाने इस बार उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो आगा साहब इतना गुस्से हो गए। तुम्हें क्या मालूम है जिहान? हाँ, जब तुम्हें इस मामले का इल्म ही नहीं है तो तुम किस तरह मेरी मॉम को जज कर सकते हो? मैं तुम्हें इस बात का हक बिल्कुल नहीं दे सकती और बेहतर होगा कि तुम इस मामले से बिल्कुल दूर रहो। ठीक है, ठीक है। मॉम कहाँ है आप? कहाँ है? ना जाने कहाँ होंगी। मेरा अंजाम ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं होने दूंगी। टैक्सी! शहनाज को जानते नहीं हो अभी तुम। तुम इतनी जल्दी तो नहीं भाग सकती शहनाज। तुम्हें बर्बाद होता देखना है मुझे। खुदा जाने कहाँ हो तुम। माउंटेन लॉज, फार्म हाउस और वो सारी जगह जो कराची खानदान की मलकियत है, वहाँ पर शहनाज का दाखिला बिल्कुल मना है। इन जगहों पर जिनकी भी ड्यूटी है खबर कर दो उनको। जी ठीक है आगा साहब। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। ओह, मेरे दिल को आज सुकून मिल गया। आफरीन है आगा साहब पर, उसे धक्के देके इस घर से बाहर निकाल दिया। कैसी बातें कर रही है निरिमान अम्मी? उनका घर टूट रहा है, इतने सालों का ताल्लुक था, कुछ कहने से पहले सोच लिया करें। शुक्र करो सिर्फ कहा है, नाचने नहीं लगी मैं। लॉन्च का तो बुरा हाल हुआ है। क्या हुआ था नौरीन आपा? क्या हुआ पूछ रही हो? जलजला आया था यहाँ। तुम होती तो देखती शहनाज के साथ कैसा सलूक किया गया। हाँ नौरीन बताओ, ऐसा क्या हो गया था? तुम लोगों की सोच से कहीं ज्यादा बुरा हुआ है। सब लोग खाने की मेज पर बैठे हंसी खुशी बातें कर रहे थे और आगा साहब आ गए। रुक क्यों गए हैं? प्लीज जल्दी से गाड़ी चलाएं। मैडम, लगता है आगे कोई हादसा पेश आया है। क्या मसला है? गाड़ी हटाओ आगे से। तुम्हारी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ है। हटाओ इसे जल्दी। जान, 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 जाने दे। देखो मुझे, तुम ठीक हो? मैं नहीं कर पाया जमरे, मैं नहीं कर सका। मैं अपने गुनाहों से छुटकारा नहीं पा सका, खत्म नहीं कर सका। ये खत्म नहीं होगा, मैं नहीं कर पाया। नहीं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जान। तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे हिम्मत मत हारो जान, मेरी मदद करे, मदद करे मेरी।
जल्दी आओ, इसकी मदद करो। आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारे सारे टाके खुल गए हैं। क्यों इतना घबरा रही हो? ठीक हूं मैं, परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं ये बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे डर है कि ये जख्म अभी ताज़ा है, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। देखो तुम्हारी बीवी कितना ख्याल रखती है तुम्हारा, इसे कितनी फिक्र है। तुम्हें तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुम्हारा इतना ख्याल रख रही है। बेहतर होगा कि आइंदा से इसका कहना मानो। वैसे अक्सर गुस्सा करती रहती है मुझ पे, लेकिन ख्याल भी रखती है वैसे तो। आपने तो पूरा इस्तांबुल घुमा दिया मुझे मैडम, और कितनी देर यूं ही घूमते रहेंगे? क्या यही काम नहीं है तुम्हारा? हाँ, बिला वजह के सवाल क्यों कर रहे हो तुम मुझसे? देखिए मैडम, असल में आपको खुद ही नहीं पता कि आपने जाना कहाँ है, तो मैं क्या करूं? खुदा का वास्ता है, खामोशी से गाड़ी चलाओ और आगे से दाएं तरफ मोड़ लो। ठीक है, या अल्लाह सब्र दे मुझे। मैं अंदर जाकर पैसे भिजवा रही हूँ। पक्का भिजवा रही है ना? कोई मसला तो नहीं होगा ना? क्या मसला होगा? कहना क्या चाहते हो तुम? बुरा मत माने, मैं भी एक मुलाजिम हूँ। ये टैक्सी किसी और की है और मैं तो बस चला रहा हूँ। परेशान मत हो, पैसे भिजवा रही हूँ। ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। घर से निकलते हुए जल्दी में मैं अपना पर्स वहीं पर भूल आई हूँ। प्लीज इस टैक्सी वाले को पैसे दे दो। थैंक यू सो मच। जाओ जाके पैसे दे दो। हम क्यों देंगे पैसे? टैक्सी सामने खड़ी हुई है, बिला वजह कोई तमाशा हो जाएगा। आगा साहब ने मना किया है, पता है ना तुम्हें? अगर तमाशा होता है तो होने दो, मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। कार्ड। मैं अपना कार्ड घर पर भूल गई। क्या आप प्लीज मुझे दूसरा कार्ड दे देंगी? माफ कीजिएगा, हम नहीं दे सकते। क्या मतलब? नहीं दे सकते, आगा साहब ने सख्ती से मना किया है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। बुरा मत मानिएगा, मना किया गया है हमें। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अपने घर में दाखिल नहीं हो सकती? पहुंचाने के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज। मुझे कैसे पता चला कि पनाह के लिए यहीं आओगी तुम? समझ गई मैं। आगा, उन्हें सरप्राइज देने का बहुत शौक है। यकीनन उन्होंने मेरे लिए कोई सरप्राइज तैयार किया है। यही वजह है जो उन्होंने ये सब करने के लिए कहा होगा। इसलिए मैं भी उनका सरप्राइज नहीं खराब करूंगी। चलना चाहिए मुझे। कितनी सफाई से झूठ बोलती हो तुम यार। अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हें। मेरे बस में होता ना तो तुम्हें ऑस्कर देती मैं। मैंने तो तुम्हारा यकीन ही कर लिया था, बस रोने ही वाली थी अभी तो मैं। अरे अरे, तुम क्यों रोने लगी भला? वैसे कर क्या रही हो तुम यहाँ पर? अपने बचाने वाले से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी सुपर हीरो से कम नहीं। उस टैक्सी का किराया भी मैंने ही भरा है, तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए मुझे। जानती हूँ ये जो कुछ भी इस वक्त तुम्हारे साथ हो रहा है उसे सहना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, जानती हूँ मैं। और बदकिस्मती से तुम्हें मेरी जरूरत है। कहाँ है तुम्हारे बच्चे इस वक्त? हाँ, कहाँ है अब वो तुम्हारी प्यारी बेटी रायमा? और क्या हुआ उस जान को? इस वक्त तुम्हारे बच्चे भी नहीं है तुम्हारे साथ। जानती हो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आगा बाबा को चुना है तुम्हारे आगे। मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उससे उन्हें तकलीफ नहीं पहुंची, लेकिन मैं यहाँ मौजूद हूँ। उनके सामने तुम्हें घर से निकाला गया। घर के सारे फर्द वहीं थे, पर किसी ने तुम्हारी टैक्सी का किराया तक नहीं दिया। लेकिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपनी बहुत शुक्रगुजार होती। यहाँ आओ मेरे साथ। आओ बेटा, आओ। मुझे माफ कर दें अंकल।
जो भी हुआ उस सब के लिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। माफी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए। शर्मिंदा हूं तुमसे। माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हारा अंकल आगा कराचाई ध्यान ही नहीं दे सका तुम पर, देख ही नहीं पाया। तुम्हारा बचपन और तुम्हारी जवानी तुमसे छिन गई और मुझे इसका अंदाजा कभी भी नहीं हो पाया। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। बेटा, वो जो लड़की है, वो नर्स, शायद वो भी ये सब जान गई थी। सच्चाई का पता चल गया था उसे। अंदाजा हो गया था कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था मुझे, कुछ समझ ही नहीं पाया मैं। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। सिर्फ मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अंकल ऐसा मत कहें प्लीज। आपका कोई कसूर नहीं। अंकल, आपने तो हमेशा मेरे सर पर शफकत का हाथ रखा है, तवज्जो दी मुझ पर। जब मैं व्हीलचेयर पर था उस वक्त आपने ख्याल रखा। मुझे खुशी होती थी जब आप मुझसे मिलने आते थे। मैं तो शुक्र अदा करता था कि अल्लाह ने मुझे आप जैसा अंकल दिया। मेरी सालगिरह पर जब केक लाते थे तो आप तालियां बजा बजाकर मुझे सालगिरह की मुबारकबाद दिया करते थे। मुझे लगता था कि दुनिया में एक ही शख्स है जो मुझसे प्यार करता है, और वो शख्स कोई और नहीं, आप हैं अंकल। मेरा कोई भी अपना नहीं है, सिवाय आपके। मेरी फैमिली और मेरा सब कुछ आप ही हैं अंकल। तुमने इसी वजह से अपनी जुबान बंद रखी ना बेटा। इस खानदान को जुड़े रखने के लिए खामोशी इख्तियार की ना। तुमने इतना कुछ बर्दाश्त किया। तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया उसके बावजूद तुम खामोश रहे, कुछ भी नहीं बोले। लेकिन अब सब खत्म, सब ठीक हो गया। चाहे देर से ही क्यों ना सही, लेकिन इंसाफ तो हो गया। तुम्हें तकलीफ पहुंचाने वाले को सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हर किसी को सजा भुगतनी पड़ेगी जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी पर रहम नहीं करूंगा। नदीम बेटा, जो भी है सच सच बताओ मुझे, प्लीज बेटा बता दो मुझे। क्या और भी ऐसी कोई बात है जो मेरे इल्म में नहीं है? बताओ बेटा, अपने अंकल को बता दो। शाबाश। अंकल। हाँ बेटा, सुन रहा हूं मैं, कहो। मेरे लिए आप बहुत अहम हैं। मैं और मजीद आपको परेशान नहीं करना चाहता। तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो बेटा। तुम मुझे मेरे बच्चों की तरह अजीज हो। नदीम,
मुझ में अब और हिम्मत नहीं है मजीद कोई राज जानने की। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। देखो, तुम मेरा सहारा ले सकते हो, मैं संभाल लूंगी तुम्हें। अगर मैं गिरने लगूं तो थाम लोगे मुझे? हाँ बिल्कुल थाम लूंगी। और अगर तुम थक गई और मुझे छोड़ना चाहा तो? हाँ, अगर ज्यादा तंग किया तो छोड़ दूंगी। नदीम, मैंने कहा था ना, ये खत्म नहीं होगा। मेरे लिए खत्म हो भी जाए, नदीम के लिए नहीं होगा। क्या करना चाहती हो तुम? क्यों पीछा कर रही हो मेरा? तुम तो मेरी सोच से बहुत ही ज्यादा बुरी इंसान निकली हो शहनाज मैडम। बहुत ही एहसान फरामोश हो। मुझे किसी के एहसान की कोई जरूरत नहीं। जरा नजाकत नहीं, अब भी कितनी अकड़ है बातों में। इसका मतलब तुम फितरती तौर पर एक बुरी इंसान हो। दरअसल मेरे अंकल को धोखा बंद दिया करो जा इसे। रहा था। तुमने कहा था तुम डिलीट कर दोगी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि ऐसी और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास। तुमने कत्ल किया है मेरे मासूम बच्चे को। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें इसी वक्त अपने हाथों से मार डालूं। तुमने जो कुछ किया मेरे साथ, उसके बाद मुझे तरस तो नहीं आता तुम पर, लेकिन जब मैं तुम्हारी जिंदगी को देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। कहाँ जा रही हो? अभी तक तो मैंने तुम्हें अपनी दुआएं ही नहीं दी। खुदा करे कि तुम गलियों में रुलो, धक्के खाओ और ख्वार होती रहो सारी जिंदगी। ऐसे ही देखना चाहती हूँ मैं तुम्हें। शहनाज कराचा, फिक्र मत करना, उस घर की हिफाजत करूंगी मैं। क्या मैं प्लीज यहाँ का फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ?